उसे महसूस हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी रूही है। उसने बिना देर किए उस महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला घबरा गई, लेकिन अगले ही पल नाहर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। नाहर की आंखों में आंसू थे और वह उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था। उसी समय तेज हवा का झोंका आया और महिला का दुपट्टा उड़कर नाहर के कंधे पर आ गिरा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सारी दूरियां खत्म हो गई हैं और नाहर तथा रूही आखिरकार मिल गए हैं। लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और मंजूर था। इससे पहले कि सच पूरी तरह सामने आता, हालात फिर बदल गए। दोनों इतने करीब आकर भी पूरी तरह एक नहीं हो पाए। एक बार फिर जिंदगी ने उनके सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी। असल कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। मिस्टी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसी दिन एक बहुत बड़ा कैटरिंग ऑर्डर पूरा करना था। यह ऑर्डर इतना महत्वपूर्ण था कि अगर समय पर पूरा नहीं होता तो मिस्टी की प्रतिष्ठा खराब हो सकती थी। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए सुहानी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह काम उसे उसके अतीत के सबसे बड़े सच के सामने ले जाने वाला है। जब सुहानी खाना लेकर उस घर पहुंची जहां पार्टी आयोजित की गई थी, तब उसे नहीं पता था कि यह नाहर का घर है। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसका चश्मा टूट गया। पहचान छुपाने के लिए उसने तुरंत मास्क पहन लिया। वह चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। रसोई में काम करते समय एक अजीब घटना हुई। दादी ने सौंफ और अजवाइन का डिब्बा मंगवाया। किसी को नहीं पता था कि वह किस दराज में रखा है, लेकिन सुहानी बिना किसी से पूछे सीधे उसी दराज के पास गई और डिब्बा निकालकर ले आई। ऐसा करते ही वह खुद हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे यह कैसे पता था। उसे महसूस हुआ जैसे इस घर और इस रसोई से उसका कोई पुराना रिश्ता है। धीरे धीरे उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने राजस्थानी वड़े, कचौड़ियां और कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। जब पार्टी में मेहमानों ने खाना चखा तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। दादी से लेकर परिवार के बाकी सदस्य तक सभी उस स्वाद से प्रभावित हो गए। खाने की खुशबू और स्वाद ने पूरे परिवार को वर्षों पुरानी यादों में पहुंचा दिया। नाहर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वह अचानक सोच में पड़ गया। यह स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा रूही बनाया करती थी। परिवार के बाकी लोगों को भी यही महसूस हुआ। सभी को घर की बड़ी बहू रूही की याद आने लगी। किसी ने कहा